क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर दी डाई। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड अपोजिट ऑफ 4। किसका अपोजिट फाइंड करना है? 4 का। 4 ये दिया। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि सबसे पहले ये देखेंगे जो डाइस है वो जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। उसका कैसे पता करते हैं कि इसकी जो सरफेस है वो कहीं एक का सम 7 हो गया तो वो जनरल है, और यदि 7 नहीं हुआ तो वो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखते हैं 5 2 5 + 2 7। इसका मतलब ये कौन सी डाइस है? जनरल डाइस है। जनरल डाइस, ये जनरल डाइस है। क्लियर? अब जनरल डाइस का रूल क्या था? सबसे पहले फाइंड करना है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या है? 5। कॉमन टर्म है 5। नेक्स्ट 5। इसको कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? अपन चलेंगे क्लॉकवाइज। 6 फिर 2 नेक्स्ट 5 आफ्टर 5 1 देन 4। इसका मतलब ये है 6 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। आंसर क्या होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। जनरल डाइस का क्वेश्चन है। कैसे पता किया? सरफेस को देख के सम किया, 7 हो गया। जनरल डाइस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कॉमन टर्म देखना है, घुमाना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही घूमेगा इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखेगा, उसके बाद पता चल जाएगा सीधा सीधा किसका अपोजिट कौन है। यदि 6 का अपोजिट पूछ लेता तो 1 है, और 1 का अपोजिट पूछता तो 6 है, 4 का अपोजिट पूछा तो 2 है, और 2 का अपोजिट पूछा तो 4 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डाइस को देखेंगे। जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या था कि सम नेवर बी बिकम 7। इन दोनों अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए दोनों डाइस में। एक नहीं, दोनों में किसी में एक हो गया जनरल हो जाएगी। देखेंगे 4 + 2 6, 7 नहीं हुआ। 4 + 1 5, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 5 + 3 8। इसका मतलब ये है, साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या पढ़ा था? किसका अपोजिट पूछा है? 1 का। 1 कहाँ है? यहाँ है 1। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 + 6 = 7। इसका मतलब ये हो गया 1 का अपोजिट 6 हो गया। सम अपन क्या बनाना है? 7 बनाना है। सम क्या बनाएंगे? 7 बनाएंगे। तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। आंसर क्या होगा अपना? 6 होगा। 6 का अपोजिट पूछता तो 1 हो जाता। कुछ नहीं करना है इसमें, इसका जो है सम बनाना है वो होना चाहिए 7 होगा। तो स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है 1 का अपोजिट 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है? 3 डाइसेस दी हुई है, 1 2 3 डाइसेस दी हुई है। सबसे पहले हमको पता करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। वही पुराना 6 + 2 8, 3 + 2 5, 6 + 3 9, 7 नहीं हुआ। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 6 + 2 8, 5 + 4 9, 6 + 4 10, 5 + 6 11। इसका मतलब ये है कि हमारा सम जो हो 7 नहीं हो रहा। इससे अपन को पता चलता है ये डाइस कौन सी है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड अपोजिट ऑफ 6। 6 का अपोजिट पूछा है। 6 का अपोजिट पूछा है। 6 का अपोजिट पूछा है। 6 का अपोजिट कैसे होगा? इसका जो सम होता है वो क्या होता है? 7। 6 + 1 7। इसका मतलब ये है कि जो 6 का अपोजिट है वो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या है? इन दी ओपन डाइस अपोजिट सरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट एट अ
गैप ऑफ वन बॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि ओपन डाइस कह रहा है कि मान लो ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें एक का गैप रखना है, एक बॉक्स को छोड़ के गैप रखना है, जैसे अपोजिट। कैसे? 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। एक गैप हो गया, एग्जिस्ट गैप ऑफ वन बॉक्स, एक गैप हो गया। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 2 का अपोजिट 4। इसमें गैप देखेंगे तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। गैप आ रहा ना, 4 का गैप बचा क्या? 1, सिंगल 1। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 1 का अपोजिट 6। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है कोई भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है, ओपन डाइस मतलब इस तरीके से आता है, तो कभी भी देखेंगे हम तो इसमें एक का गैप रखना है। जैसे ये दिया 2 में 3 का गैप करके 4 कर दिया, 2 का अपोजिट 4 का अपोजिट 2। नेक्स्ट क्या दिया है? 3 5, किसका गैप आ रहा है? 4 का। 3 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 3। 1 6, 1 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 1। सेम। ये क्या पूछता है? अपोजिट पूछता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओपन डाइस के क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। बस अपोजिट देखना है, इसमें अपोजिट और गैप देना है। एक गैप दो तो जो लेफ्ट बचा है उसका अपोजिट ये हो जाएगा। 2 का 4, 3 का 5, 1 का 6। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन डाइस का। जैसा कि अपन ने अभी देखा था कि इसका अपोजिट देखना है। आप साफ देख रहा है ओपन डाइस है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 2 का अपोजिट 4, एक का गैप, उसके बाद अपोजिट। इसमें देखेंगे 3 का अपोजिट 6, साफ दिख रहा है। ये 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3। ये गैप किसका हो रहा है? 5 का। बचा क्या? 1 का अपोजिट क्या है? 5। सिंगल टर्म। 1 का अपोजिट 5। 2 का अपोजिट 4, गैप किसका है? 1 का। 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3, गैप किसका है? 5 का। 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी साफ दिख रहा है 1 का अपोजिट 3। ये देख 1 का अपोजिट 3, गैप किसका है? 2 का है। और 4 का अपोजिट क्या है? 6। 4 का अपोजिट क्या है? 6। ये 4 दिया, ये 6 दिया। 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 6। 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1। नेक्स्ट क्या बचा है? लेफ्ट बचा है अपने पास 2 और 5। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। इस तरीके से ओपन डाइस के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ये क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दिया गया है और ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। पूछा है अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 3। जैसा कि पिछली क्लास में, पिछली बार अपन ने देखा था, एक का गैप देके उसका अपोजिट होगा। तो 1 का जो अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट यहां से ले लेते हैं। 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1। 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 2। लेफ्ट क्या बच रहा है अपना? 3। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? A B C D। A B C D। क्यों? क्योंकि जब हम ये कोई ओपन डाइस, जब उसको हम क्लोज करेंगे तो ये जुड़ के पूरा क्लोज डाइस बनाएगा। ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा? A B C D। A B C D। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। इसका जो अपोजिट ऑफ 3 आएगा वो आएगा A B C D। इसी प्रकार से हमारा ओपन डाइस, क्यूब एंड ओपन डाइस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।